Hello, friends. Welcome you all to a brand new episode of the ANG Football Podcast. Today, we have a very special guest with us who hails from Papri village in Hooghly district of West Bengal, a very famous state for West football, as we all know. And she is having a very rare feat. She is the only player in India to have represented the country in three age groups in a single year: under 17, under 18, and under 19. And in the year 2018, at the age of 18, she scored 16 goals for West Bengal, the senior women's national championship. And she is none other than Devnita Roy. And we welcome you, Devnita, to the show. She is currently playing for IWL club Setu FC, which is from Tamil Nadu. So, welcome to the show, Devnita. थैंक यू सर। ओके देविंता एक ऐसा नाम है इंडियन फुटबॉल में जो फुटबॉल देखते होंगे या फॉलो करते होंगे, शायद ही ऐसा हो जो इनको ना जानता हो। शी हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन फुटबॉल एट दिस यंग एज। तो देविंता, आपने जो आपका फुटबॉल का लाइफ का जर्नी कैसा रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग? अगर आप अपने एक्सपीरियंस दर्शकों को शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज़। अगर सर हम अपने लाइफ के बारे में आपको बताएं, मतलब इसमें बताए कि एक प्लेयर लाइफ का कभी इजी नहीं होता है। चाहे किसी भी स्पोर्ट्समैन हो, मतलब किसी भी स्पोर्ट्समैन का लाइफ, मतलब कोई भी अभी जो अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रही है, मतलब अच्छा पोजीशन पे है, उसके लिए मतलब उसको बहुत हार्ड वर्क किया होगा। फिर दूसरी बात है, उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आया होगा तो उनको स्ट्रगल करके ही आगे गए हैं। तो सेम मेरे लाइफ में भी ऐसे है। तो बचपन से एक्चुअली मेरा पापा फुटबॉल खेलता था उस टाइम। तो एक्चुअली उस टाइम तो मतलब अभी जैसे हम लोग को फैसिलिटी मिल रहा है, मतलब वैसे खाने का ये सब का कोई दिक्कत तो नहीं है अभी मेरे घर पे। तो उस टाइम मेरे फैमिली, मतलब मेरे पापा का टाइम पे, मतलब खाने का भी उन लोग को मतलब दिक्कत हुआ था कि खाने के लिए भी उन लोग को एक टाइम भूखा रहना पड़ा था। ऐसा टाइम था उन लोग के टाइम पे। बट मेरा पापा बचपन से फुटबॉल बहुत पसंद करता था। बट एक टाइम उनके पास ऐसा एक टाइम आया कि जब उनको फुटबॉल से दूर होना पड़ा। क्योंकि एक फुटबॉल के लिए एक इंसान के पास उनका मतलब इक्विपमेंट जो ऐसे जर्सी पैंट इम्पोर्टेंट जैसे बूट होता है, अच्छा मतलब आगे बढ़ने के लिए। तो उस टाइम पापा के पास इतना पैसा नहीं था तो बूट खरीद नहीं पाया। तो इसके लिए फुटबॉल से पीछे आना पड़ा उनको। फिर उसके बाद मतलब पापा पहले से ही बहुत फुटबॉल पसंद करता था। और फिर जब मैंने बचपन, मतलब मेरा शायद समथिंग 7-8 साल की मैं थी। तो मैं मतलब एक फुटबॉल था तो उसपे उसको लेकर मैं दीवार पे मार रही थी। तो उस टाइम से मेरे को भी फुटबॉल अच्छा लगा। तो मेरा बड़ा पापा ने, मतलब मेरे गांव, इधर गांव में ही एक एकेडमी, मतलब एक सेल्फ प्रैक्टिस कराता था। तो उधर लड़का लोग भी प्रैक्टिस करता था। मतलब सब सीनियर लड़का था, मेरे से सीनियर। तो मेरा बड़ा पापा ने डिसाइड किया कि उधर एडमिशन कराने के लिए मेरा। तो एक दिन गए उधर, तो उधर जाके मेरा एडमिशन कराया। फिर कुछ साल तक मैंने उधर ही भैया लोगों के साथ ही प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि सर का कुछ पर्सनली प्रॉब्लम था बोल के उन्होंने वो ग्राउंड छोड़ दिया। तो एक्चुअली तब मैं गांव में ही खेलती थी। और उस टाइम मेरा बाहर में, जैसे मेरा कोलकाता प्रॉपर उधर तो घर नहीं है, तो कोलकाता से थोड़ा दूर है। तो कोलकाता में मेरा कोई सोर्स नहीं था किसी के साथ, मतलब कांटेक्ट पे नहीं थी मैं। तो प्रॉब्लम हो गया था उस वक्त मेरे लिए कि इसके आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि प्रैक्टिस बस मैं इधर ही करती थी। उसके बाद सर ने भी छोड़ दिया। फिर उस मतलब 4 साल तक मेरे को प्रैक्टिस करने का जगह नहीं मिला। बट पापा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मतलब
बोलते हैं ना, किसी भी इंसान के पीछे एक सपोर्ट हमेशा रहता है आगे जाने के लिए। तो ऐसे मेरा पापा भी मेरे साथ भी मेरा सपोर्ट किया। और 4 साल तक, मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने खुद भी सोचा था कि फुटबॉल छोड़ देंगे। मतलब प्रैक्टिस करने का जगह नहीं मिल रहा है, गांव में कितना दिन प्रैक्टिस करेंगे, और गांव में प्रैक्टिस करके मिलेगा भी क्या मेरे को। अच्छा अच्छा खेलने के बाद भी, मतलब उस टाइम मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं था जब ऐसा हुआ था मेरे साथ कि नेशनल, इंटरनेशनल और भी बहुत सारा गेम होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट गेम। तो मेरे को मालूम नहीं था। मेरे घर के पास ही एक टूर्नामेंट हुआ था, छोटा सा, मेरा पुलिस स्टेशन के पास। तो उधर मैं गई थी खेलने के लिए। अच्छा। तो उधर से मेरा असली जर्नी स्टार्ट हुआ। तो उधर मैं खेली एक टीम से। तो एक सर था, उनको मेरा गेम पसंद आया था। तो मतलब टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मेरे पास आए और मेरे को उनका नंबर दिए। तो बोले कि इस नंबर पे कॉल करना। तो घर आके मम्मी पापा से भी डिस्कस किया इस बात पे। तो मेरे को बोला कि मैं इधर प्रैक्टिस कराती हूँ, मतलब कराता हूँ, तो इधर आ जाना तू। फिर उसके बाद मैं उधर 4 साल, मतलब मेरे घर से ट्रेन से 1 घंटा, फिर उधर स्टेशन से पास में ही है, मतलब 2 घंटे का जर्नी था मेरा। फिर 4 साल तक फिर उधर मैंने प्रैक्टिस किया। फिर उधर से प्रैक्टिस करने के बाद कोलकाता लीग में एक क्लब में साइन किया। उधर कोलकाता लीग के टाइम पे मैं मिला, जैसे अभी जो मेरा प्रेजेंट का कोच है सुजाता कौर, मैंने उनसे मिला वहाँ पे। तो फाइनली मैं उनके टीम पे खेलने लगी तब। फिर खेलने के बाद उनका टीम पे ही खेली मैं। फिर उसके बाद और नेशनल, जूनियर नेशनल किए। तो 2019 18 पे 2018 पे मैंने अंडर 17, 18, 19 इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं। और लास्ट टाइम पे बंगाल से सीनियर नेशनल भी खेले, उधर से हम लोग को थर्ड प्लेस भी मिला है। तो ये उस 2018 मेरे लिए बहुत, मतलब यादगार है, क्योंकि हाँ। मैं इतना खेली हूँ उस टाइम। और फिर उसके बाद, मतलब मेरा उम, जो मेरे लाइफ का जो मेन मोमेंट, हाँ। मतलब फिर उसके बाद आके मेरा इंजुरी हो गई मैं। ओके। हाँ। जब, मतलब जब मैं अच्छा परफॉर्मेंस देती थी, अच्छा खेलती थी, तो सब, मतलब उस टाइम सब अच्छा बोलता था। तो जब मेरा चोट हुआ, चोट होने के बाद, मतलब सच में ऐसे बोलते हैं ना, चोट होने के बाद मतलब असलियत पता चलता है। आप अपना हो या कोई मतलब दूर का हो, मतलब जो भी हो तो पता चलता है। तो उस वक्त मेरे को पता चला था। फिर किसी भी तरह से ऑपरेशन फिर हुआ मेरा। ऑपरेशन होने के बाद, मतलब जब एक्चुअली जो मेरा कोच है, मैम ने भी मेरे को बोले थे कि तू आके मेरा घर पे रह सकती है। बट एक, मतलब मैं तो गांव की हूँ, तो मेरा मम्मी पापा राजी नहीं थे। तो मैं उनके, मतलब उनको मना करके तो मैं जा नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने मैम को बोल दिया कि नहीं, मैं घर पे जा रही हूँ। एक्चुअली मेरा ऑपरेशन कोलकाता में ही हुआ था। फिर घर आने के बाद, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैम से कांटेक्ट होता रहता था मेरा। जब मैं थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगी, मतलब रिहैब करके जब बैक करने का मेरा टाइम आया, तो तब मेरे को सब कांटेक्ट करने लगे। तो उस वक्त मेरे को बहुत बुरा लगा था कि जब मतलब मैं खेल नहीं पा रही हूँ, तब मेरे पास कोई नहीं था। जब मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ कि हाँ अभी इसकी जरूरत है, तब मेरे को सब कांटेक्ट करने लगे। एक्चुअली प्लेयर लाइफ में सच बोलूँ तो ऐसे ही होता है। मतलब किसी किसी कोच से मैं खुद सुनी हूँ कि प्लेयर के लाइफ में जितना दिन तक, मतलब गेम रहेगा, परफॉर्मेंस रहेगा, तब तक तुमको सब कोई देखेगा, अच्छा बोलेगा। जब तुम्हारा चोट हो जाएगा, कोई घूम कर नहीं देखेगा। तो ये चीज मैंने
मतलब खुद से रियलाइज किया कि ऐसे ही होता है। तो मतलब ऐसा होता है बोल के कि इसको मतलब इसको सोचकर ही हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे तो एक प्लेयर का मेंटेलिटी नहीं हो सकता है। तो फिर रिहैब करके खुद से, तो एक टाइम पे मतलब जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो तब शायद लॉकडाउन, न्यू न्यू लॉकडाउन लगा था मेरा। उस न्यू न्यू लॉकडाउन लगा था ऑपरेशन का कुछ दिन, मतलब कुछ दिन के बाद ही। आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू ना। हाँ, यस यस। हेलो, हाँ हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है, बोलो बोलो, इट्स आवाज नॉट आ रहा क्लियर। हाँ, क्लियर है? क्लियर, प्लीज़ कंटिन्यू। उस हाँ, उसके बाद तो मतलब जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब कोलकाता लीग भी चल रहा था इधर, तो मैं घर पे बैठ के बहुत रोती थी। फिर मैंने मतलब दो अपना करीबी बहुत दोस्त था, मतलब है अभी भी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं ऐसे मतलब ऐसे घर पे नहीं रहती हूँ, और इधर घर पे भी मैं किसी के साथ नहीं मिलती हूँ, घर के बाहर नहीं जाती हूँ, अपना प्रैक्टिस के लिए निकलती हूँ, पढ़ाई के लिए निकलती हूँ, बस घर पे रहती हूँ। तो ऑपरेशन फुल्ली रेस्ट बेड पे मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपना वो दोस्त को बुलाया था, फिर वो लोग आए थे मेरे पास, तो मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ था, क्योंकि गेम चल रहा है एक साइड पे और मैं घर पे अकेले हूँ ऐसे, तो एक प्लेयर को अच्छा नहीं लगता है। तो वो दोनों फ्रेंड मेरे पास आए थे, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा था। और और हमेशा रहते मेरा बुरा वक्त के साथ में। फिर उसके बाद जब लीग स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद मतलब एक ऐसा टाइम आया था कि मतलब घर पे भी पापा का मतलब कुछ काम नहीं था, और एक्चुअली पापा बस खेती करते और कुछ नहीं करते। तो मतलब पापा के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था उस टाइम कि मेरा एक प्लेयर का खाना थोड़ा अलग से, मतलब एक फूड अलग होता है ना, कि उसको थोड़ा प्रोटीन देना चाहिए। बट उस टाइम पे थोड़ा पॉसिबल नहीं था मेरे पापा के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कोई काम नहीं था। फिर मतलब और उस टाइम मेरे को सबसे खास तौर पर मेरे को जिम इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 2-3 महीना हो गया था मेरे लिए। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मतलब मेरे घर से जिम 9 किलोमीटर है, पास नहीं है। तो शायद हफ्ते में 2-3 दिन तो गाड़ी में मतलब ऑटो रिक्शा में जा सकती हूँ, बट हर दिन के लिए तो पॉसिबल नहीं था ना। फिर 2 महीने मैंने मतलब साइकिल से ही गई, फिर जिम करके साइकिल से ही आई घर वापस। मतलब जाने के टाइम पे अच्छा लगता था, जिम भी किया अच्छा लगता था। फिर मतलब आने के टाइम पे जो मैं महसूस करती थी ना, मैंने कुछ दिन ऐसा भी गया है जिधर में मेरा गांव का जो ग्राउंड है रोड के पास ही है। तो मतलब घर से तो 3-4 मिनट का डिस्टेंस है, बट रोड के पास ही है। तो आने के टाइम पे मेरे को इतना दिक्कत होता था, किसी किसी दिन में उधर खड़े खड़े होके ग्राउंड को देखकर मैं बहुत रोई भी हूँ कि मतलब और कितना दिन करूँ इतना मेहनत, ऐसा मतलब सोचकर कि मतलब उस जिम के बाद फिर इतना 9 किलोमीटर साइकिलिंग पे आना, मतलब पैर नहीं चलता था उस टाइम, ऐसा होता था। तो फिर किसी भी हालत में खुद को मोटिवेट करती थी अंदर से कि नहीं, मेरे को करना है, मेरे को रिहैब करके फिर मेरे को वापस आना है, अपना जगह मैं किसी को नहीं दे सकती। फिर धीरे धीरे किया, फिर लॉकडाउन भी उठने लगे, फिर अच्छे से मतलब फिर मैं सेतु क्लब में गई। मेरा मतलब रिहैब के बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद फर्स्ट क्लब में सेतु में गई। फिर उधर जाके मैं खेली, लीग भी हम लोग चैंपियन हुए। फिर चैंपियन होने के बाद हम लोग दिल्ली आए उस टाइम सेकेंड राउंड के लिए। बट दिल्ली में लॉकडाउन लग गया था। हम लोग 5 तारीख को गए थे अप्रैल का, 7 तारीख से लॉकडाउन लग, 4 तारीख को गए थे, 5 तारीख को घर वापस आ गए। 4 तारीख को जब हम गए तो एआईएफएफ से हम लोग को मैसेज आया कि कोविड के लिए गेम कैंसिल।
फिर 5 तारीख को हम लोग घर वापस आ गए। फिर उसके बाद से तो 2 साल पूरा घर पे। फिर वापस इस साल गए लीग के लिए, तो हम लोग चैंपियन हुए। फिर फाइनल राउंड पे तो हम लोग रनर्स अप हुए, तो थोड़ा अच्छा लगा। और मतलब और आगे चाहती हूँ कि और मतलब क्षेत्रीय एफसी को भी मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम जब मैं खेली तो मेरा मतलब 1 मंथ पहले से हम लोग का कैंप लगा था सेतु में, चेन्नई में। तो मैं अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा थोड़ा मतलब सेहत खराब थी। तो उसके वजह से मैं नहीं जा पाई। तो सर को मैंने बोला कि सर ऐसे मेरा थोड़ा सेहत का प्रॉब्लम है, तो मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकती। तो सर ने बोला कि ठीक है। फिर बाद में जब मतलब मैं थोड़ा ठीक होने लगी, तो उसके बाद मैंने सर को कॉल किया, तो सर को बोला, तो सर ने बोला ठीक है। हम एक्चुअली सब कोई तब मतलब सब कोई चले गए थे क्लब में, सिवाय में सब कैंप में है सिवाय में। फिर सर ने डिसाइड किया कि ठीक है तुम आ जाओ। तो उनको मतलब लास्ट मोमेंट पे मतलब मेरा मेरा भी मन था। मैंने सर को डायरेक्टली बोला कि सर मेरे को सेतु से खेलने का ही मन है, अदर्स टीम से नहीं, क्योंकि मेरे को गोवा टीम से भी ऑफर किया था, तो मैंने बोला था। तो फिर बोला कि ठीक है तुम चेन्नई आ जाओ। फिर उधर गई तो थोड़ा अच्छा लगा। मतलब उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि लास्ट मोमेंट पे मेरे को टीम पे लिया, और मैंने खेली भी और स्कोर भी की, और अच्छा लगा मेरे को। और हम लोग रनर्स अप हुए, शायद चैंपियन होते तो और अच्छा बेटर फील होता, क्योंकि हम लोग एएफसी खेल मतलब कप खेल पाती, तो हम लोग के लिए वो बहुत और अच्छा होता फ्यूचर के लिए। तो जो हो गया तो उसको तो और मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, बट उनको याद करके हमको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ना काफी इन डेप्थ इंसाइट दिया है आपके पूरे जर्नी के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। हमें काफी कुछ समझ में आया कि कितना मुश्किल होता है एक हाँ। अलग बैकग्राउंड से आके आपने जब शुरू किया फुटबॉल खेलना, और अभी तक का जर्नी काफी मतलब अप्स एंड डाउन के साथ भी हुआ है। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग। और आपको जैसे कि पता है कि वुमेन्स फुटबॉल अभी इंडिया में धीरे धीरे पिकअप हो रहा है, अभी काफी प्रमोट हो रहा है वुमेन्स फुटबॉल। तो आपका जो जर्नी था, तभी जब आप शुरू में आपने खेलना शुरू किया, तो उस दौरान आपको मतलब घर के अलावा बाकी क्या-क्या परिस्थितियाँ थी जिससे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्या-क्या चैलेंजेस आपने ओवरकम किया और खेलने के दौरान आपने क्या-क्या सीखा? वो आप ज़रा बता। एक्चुअली एक टाइम पे एक्चुअली मेरा घर तो गांव में है, और एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मतलब एक होता है ना, मतलब यही जगह पे मतलब शहर और मतलब गांव का फर्क है कि जब एक लड़की, खास तौर पर एक लड़की मतलब कोई स्पोर्ट्स में जाती है, गांव की लड़की, तो गांव के लोग बहुत कुछ बोलने लगते हैं उनके बारे में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बट शहर के लोग ऐसे नहीं बोलते, उल्टा उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन लोग को इनका वैल्यू पता है और इन लोग को इनका वैल्यू नहीं पता है। मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं अपने इधर देख रही हूँ तो मुझे पता है। हाँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक टाइम पे पापा को सब बोलने लगते थे कि ये सब करके क्या होगा, बाद में तो लड़की है, शादी कराना पड़ेगा। फिर मतलब पापा तो खुद का काम छोड़ के मेरे पीछे भागते थे, मतलब मेरे लिए सब करते थे। और सच बोलूं तो पहले पापा मेरे लिए इतना कुछ किए हैं, अभी मैं अकेला ट्रैवल करती हूँ। मतलब पहले पापा मेरे साथ करते थे, और अभी मतलब पापा के साथ साथ मेरा जो मामू है, खुद का मामू, मतलब मेरा मम्मी का भैया भाई है, हाँ, मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं अभी। मतलब मेरे पापा के बराबर ही है, मेरे को बहुत सपोर्ट करता है अभी। मतलब पहले पापा अकेले करते थे, अभी दोनों मिलकर करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को अभी इतना सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरा मामू मेरे को अभी बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब किसी भी चीज का कमी हो तो सब मतलब बस मतलब बोलना, बस उनको कि ये मामू मेरे को ये चाहिए, तो हाँ, मेरे को मिल जाता है। मतलब बहुत
इस चीज में मैं खुद को बहुत नसीब वाली समझती हूँ कि मेरा मामू इतना सपोर्ट करता है मेरे को। हाँ हाँ। और एक बात है कि मतलब जब मेरे पापा को गांव के लोग बोलते थे कि ऐसे शादी वादी का बात, तो पापा को भी बुरा लगता था। और मेरे को भी घर पे आके बोलता था कि ऐसा ऐसे बात है, सब ऐसे बोलते हैं तेरे बारे में। मैं पापा भी मेरे को बोलते थे कि देख, सबके बात मत सुन, अपना मतलब टारगेट पे फोकस कर और आगे जा, इनकी बात मत सुन, ये लोग इधर के इधर ही रह जाएंगे, तो तू इन पे ध्यान मत दे। मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। हाँ फिर उसके बाद जब मैंने अंडर 17 जो वर्ल्ड कप था ब्रिक्स का, 17 वर्ल्ड कप ब्रिक्स टूर्नामेंट, उसके लिए जब मैं गई तो न्यूज पे आया था। तो जब सबने देखा तो उस टाइम के बाद से फिर मैंने 18-19 खेली। उस टाइम के बाद से मतलब ये जो बातें चलता था मेरे को लेके इधर, वो सब बंद हो गया। क्योंकि उनको पता चल गया कि मैं मतलब किस लेवल पे खेल रही हूँ अभी। तो मतलब जो समझदार है बस उनको ही समझ में आया कि मैं किस लेवल का हूँ अभी, मतलब किस लेवल पे खेल रही हूँ। फिर उसके बाद ये सब बंद हो गया, तो अभी गांव के लोग मतलब जो फुटबॉल पसंद करते हैं तो मेरे को पूछते हैं कि कहाँ खेल रही है, गेम कैसा चल रहा है, ये पूछते रहते हैं अभी। तो अच्छा लगता है अभी थोड़ा। ओके। और फुटबॉल में मतलब इस ये जो IWL है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ AIFF को, क्योंकि पहले ऐसे IWL नहीं होता था लड़कियों का, बस लीग ही स्टेट लीग होता था। अभी कुछ साल स्टार्ट हुआ है। तो पहले अभी जो मिल रहा है, पहले इतना भी नहीं मिलता था। अभी प्लेयर लोग को मतलब क्लब से भी स्पॉन्सर करते, और मतलब फाइनल राउंड के लिए इतना मतलब लाइव करते। पहले फेसबुक पे लाइव होता था, अभी तो हम टीवी पर भी देख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और आई होप कि आगे भी जाके इसको और भी मतलब ज्यादा इम्प्रूव होगा, मतलब गर्ल्स की फुटबॉल को। तो यही उम्मीद करती हूँ। ओके देवंता, आपने अपनी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा है देवंता। नो डाउट द आपके पीछे बहुत सारे बंदों का हाथ है आपका जिस स्टेज पे लाने का। नो डाउट आपकी मेहनत तो सबसे पहले है। सो देवेंद्र, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं ही नहीं, सारे जो इस शो को देखेंगे वो भी ये जानना चाहते हैं कि आपको इंस्पायर किसने किया फुटबॉल खेलने के लिए। हु इज़ योर रोल मॉडल जिसको आप देख के लगता है कि मैं इसके जैसा बनूं या इसके जैसे ही मैं आगे चल के खेलूं। मेरे को सच बोलूं तो सबसे पहले इस पे इस पे आता है मेरा पापा का नाम, क्योंकि मेरा पापा मतलब एक फुटबॉलर ही है, ऐसे बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि मतलब था पहले। मैं अभी जो पापा के सीनियर है वो लोग मेरे को बोलते हैं कि तेरा पापा बहुत अच्छा खेलता था, बट ऐसे कुछ पर्सनली मैटर, मतलब ऐसे बूट वगैरह की वजह से उनको मतलब खेल नहीं पाए, गेम से पीछे जाना पड़ा। और सेकंड पे मेरा जो कोच है सुजाता कौर, मतलब उनका टैलेंट में देखी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मतलब पूरा कोलकाता में मेरे को उन्हीं का प्रैक्टिस मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। उनका डिसिप्लिन, मतलब उनका हर चीज मेरे को पसंद है। अभी मतलब प्लेयर में बोलूं, अभी जो प्रेजेंट में मेरे को बालाजी का गेम बहुत अच्छा लगता है, और बाला दीदी को भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और ऐसे बोलूं तो मैं तो मतलब खुद के जैसा ही बनना चाहती हूँ। सच बोलूं तो मैं अपने जैसा बनना चाहती हूँ, बट दूसरे को देखकर कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब जिनको मैं पसंद करती हूँ, जैसे कि बाला दीदी है, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। कि मतलब उनका पोस्ट रहता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो मैं उनको देखती हूँ कि दीदी क्या करते हैं, मतलब किस मतलब एक्सरसाइज भी, फिर उनका वर्कआउट, ये सब देखते हैं तो मतलब थोड़ा मतलब हम पे भी थोड़ा जोश आता है कि हमको भी उनके जैसा, मतलब उनके जैसा नहीं,
उनके जैसा करना है, बट खुद के जैसा बनना है, मतलब अपना एक अलग सा पर्सनालिटी खुद को बनाना है कि जैसे बाला दीदी को सब एक नाम से जानते हैं, ताकि हमको भी सब ऐसे मतलब पहचान पाए, तो ऐसे। एंड इवन देवेंद्र, हमें जो सोर्सेज से पता चला है कि आप लियोनेल मेसी की बहुत बड़ी फ़ैन हैं। ये मैं लियोन मेसी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मेरे पापा भी है। यहाँ पे भी सब मेसी फैंस हैं मेजोरिटी। मैं तो मेसी फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है मेसी का गेम। तो लाइक इसी बात पे हम आगे आपके प्लेइंग करियर के बारे में जानना चाहेंगे कि आगे फ्यूचर में जाके आपको कहाँ देखना चाहते हैं, आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? एक्चुअली अभी अभी मेरा सबसे बड़ी बात है, अभी मैं जिस पोजीशन पे खड़ी हूँ, सर सच बोलूँ तो मेरे को एक जॉब का बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे खुद के लिए नहीं, मेरे फैमिली के लिए। मतलब मेरा फैमिली अभी सिचुएशन पे है, तो मेरे को एक जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। तो ट्राई करते देखते कब क्या होता है। और अभी खेलने के बारे में, अभी तो लीग खत्म हो गया, अभी हमारा कोलकाता लीग भी स्टार्ट होने वाला है। तो और अभी तो मैं सेतु ऐप से भी, मतलब उधर से मेरे को रिलीज नहीं किया है, क्योंकि मेरा एनओसी अभी तक उधर ही है। तो देखते हैं, जिधर से मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये एक बात तो है। और दूसरी बात है, मेरे को प्लेयर भी देखना है कि किधर अच्छा प्लेयर है। मतलब अभी तो मैं सबको, मतलब इंडिया में फुटबॉल प्लेयर तो मैं सब सीनियर दीदी को जान चुकी हूँ कि किस टीम में कौन कौन प्लेयर है। तो अगर सीनियर टीम पे अगर मैं गई, अगर उधर जाके मेरे को उनके साथ खेलने को मिला, तो मैं ये सोचूंगी कि हाँ, सीनियर लोग के साथ खेल के मेरे को मेरा एक्सपीरियंस होगा और मेरा गेम भी आगे जाएगा, उम्मीद करती हूँ। तो एक टीम पे जाने के लिए बस, मतलब उनका, मतलब स्पॉन्सर ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि टीम को भी देखना चाहिए कि टीम पे कौन कौन है। तो अभी डिसाइड नहीं किया है कि क्या करेंगे। तो अभी तो टारगेट वही है कि यार पहले एक जॉब के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक जॉब मिल जाएगा तो अच्छी बात है, फिर क्लब तो है ही। मेरे को कर्नाटका से भी बोला है और गुजरात से भी बोला है लीग के लिए, बट अभी तक कोई डिसाइड नहीं की हूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है। होप देवेंद्र, ये इंटरव्यू सुनने के बाद फ्रॉम समवेयर, या आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, whoever knows any lead about job, please help this girl. She needs it to support her family. Definitely एक आदमी जब परिवार से सुखी रहेगा तभी और अच्छा गेम खेल पाएगा। सो यस आई सर। होप कि ये सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑफ़र आ जाएगा, वी होप। एंड देवेंद्र, जैसे कि आप फुटबॉल रेगुलर खेल रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी आप खेल रही हो, और एक जूनियर प्लेयर न्यू कमर्स के साथ भी आप खेल रहे हो। तो आपका आज के डेट पे जो इंडियन फुटबॉल में करंट जो अभी सिचुएशन चल रहा है, आपको क्या लगता है वो वुमेंस फुटबॉल के लिए सही है, या उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? एक्चुअली सर, हमारा जो लीग है, हमारा IWL, इंडियन वुमेन्स लीग, जैसे लड़का लोगों का होता है, इतना मतलब ऑडियंस और इतना अच्छे से, मतलब क्या बोलूं सर, कि उनको टीवी में दिखाते इतना अच्छा, मतलब उनपे, मतलब लड़का लोगों के, मेरे को लगता है कि लड़की जैसे हमारे इधर आशा लता दी, डालिमा दीदी और अंजू दी है, संजू दी, फिर गोलकीपर अदिति दी, ये लोग। और इधर जो मतलब हमारे इंडिया बॉयज में है, वैसे हमारे बंगाल के प्रीतम कोटाल, प्रणय प्रणय दा है, ये जो भैया लोग है, मतलब इनका और हमारे गर्ल्स, ये दीदी लोग का तो लेवल तो एक ही है ना सर, क्योंकि ये लोग भी सीनियर इंडिया टीम में है और ये लोग भी है। बट जैसे कि लड़का लोग को सब कोई पहचानता है, बट मेरे हिसाब से लगता है कि लड़की लोगों को इतना नहीं जानते। बट लेवल इन दोनों का एक ही है, मेरे मतलब मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को जैसा लगता है कि और थोड़ा लड़की लोगों को और थोड़ा, मतलब क्या बोलूं, नंबर ऑफ कि मैचेस, रिकग्निशन, नंबर हाँ, ऑफ मैचेस ज़्यादा मिले, जैसे, यस। हाँ,
ताकि इन मतलब गर्ल्स की फुटबॉल को भी लड़की लोगों को भी सब जाने तो थोड़ा अच्छा होता कि मतलब जब हम लोग का लीग होता है न्यूज पे दिखाए और मतलब पेपर में भी आए तो सबको पता चलेगा ना तो अच्छा लगेगा और भी। ये बात डेफिनेटली आपने आपने काफी बहुत सही। सही कहा कि सिर्फ एक सीज़न में 10-12 मैचेस खेलने से प्लेयर की कोई यू कैन नॉट जज अ प्लेयर मेडली। तो आई होप कि एएफएफ बहुत जल्दी इस पे काम करेगी और एक वुमेंस भी स्ट्रक्चर्ड लीग बना के एटलीस्ट मिनिमम 40-30 मैचेस का एक लीग इनके लिए भी बने। आई होप इन कमिंग डेज ज़रूर इसमें होगा कुछ ना कुछ काम। यस गणेशन, नाउ इट्स ओवर टू यू। हाँ, तो देवनीता आपने बहुत सही पॉइंट कहा, जिसमें वुमेन्स फुटबॉल के लिए काफी मैचेस बढ़ने चाहिए, कितने अपॉर्चुनिटीज खुलने चाहिए, उतना अच्छा रहेगा। तो आगे जाके वुमेन्स फुटबॉल अभी जिस स्थिति में है, इस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए आप मतलब फुटबॉल में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? कैसे वुमेन्स फुटबॉल को आगे बढ़ाया जाए? और जैसे कि अभी पहले जो नहीं होता था हर स्टेट में मतलब मैं हर स्टेट नहीं बोलूंगी जैसे कि ओडिशा है। मैं देखा हूँ उड़ीसा में स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा वैल्यू है। मेरे को उड़ीसा बहुत अच्छा लगता है बस स्पोर्ट्स के लिए क्योंकि उधर स्पोर्ट्स पे इतना फोकस करते हैं गर्ल्स या मतलब हर स्पोर्ट्स पे मेरे को मतलब स्पोर्ट्स के लिए मेरे को उड़ीसा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उधर इतना सपोर्ट मिलता है उन लोग को कि वो लोग मतलब हॉस्टल है उन लोग का हॉस्टल नहीं तो एकेडमी क्लब उन लोग को पूरा साल रखते हैं मतलब उनका खर्चा उठाते हैं उनका मतलब उधर पास में कॉलेज या स्कूल ताकि वो अच्छे से खेल सके। तो हर स्टेट में अगर ऐसा ही होगा तो एक प्लेयर के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत मतलब अच्छा होगा क्योंकि मतलब ऐसे जैसे मैं अभी करती हूँ मतलब बचपन से अभी तक स्टिल मैं कर रही हूँ। मैं कोलकाता प्रैक्टिस जाती हूँ। अभी हमारा 3:15 से प्रैक्टिस है इवनिंग को तो मेरे को घर से निकलना पड़ता है 10:30-11 बजे। मतलब 3 घंटा 3 घंटा 10-15 मिनट ट्रैवल करके जाती हूँ फिर प्रैक्टिस करती हूँ फिर मेरे को इतना मिनट ही ट्रैवल करके इतना घंटा फिर मेरे को घर वापस आना पड़ता है। तो अगर हम लोग का कैंप होगा तो हमारे लिए अच्छा है कि मेरे को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ट्रैवल में ही ज्यादा मतलब जर्नी चला जाता है मतलब 50% तो जाता है उधर। तो अगर वो हमारे पास स्टोर होगा तो हम प्रैक्टिस पे 100 to 100 मतलब 10% दे सकते हैं। और ऐसा ही मतलब अभी तो पहले इतना मतलब हमारे बंगाल पे जो मैं देख रही हूँ कि पहले इतना फुटबॉल पे लड़की नहीं थी अभी बहुत सारा लड़की लोग फुटबॉल पे आए हैं। तो आई होप कि अगर ये लड़की लोग अच्छे से खेले इनको अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिले हेल्प मिले तो ये लोग भी शायद आगे बढ़ सकते हैं। बस बंगाल के लिए नहीं हर स्टेट के लिए अगर ऐसे उनका स्टेट उनको हेल्प करे तो बस फुटबॉल नहीं कि बस फुटबॉल के लिए बोल रही हूँ अगर बाकी जो स्पोर्ट्स है जो पसंद करते उनको मतलब थोड़ा सा सपोर्ट मिलने से शायद आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, देवनीता आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स बोले आज के डिस्कशन में, जिसमें हमारे दर्शकों को काफी कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जान के उनको काफी इंस्पिरेशन मिलने रहेगा। जो आगे के टाइम में जो फुटबॉलर्स आएंगे इंडिया में, तो उनको काफी कुछ आपके जर्नी से सीखना मिला है, आई एम श्योर अबाउट दैट। और आप अगर आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर देना चाहते हो, आपका जो संदेश है फुटबॉल के लिए और सारे यंग गर्ल्स के लिए स्पेशली, आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहोगे? आपके जो यंग प्लेयर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं मेरा जो जूनियर प्लेयर है मैं सबसे बड़ी बात मैं उनको सबसे पहले ये बोलूंगी एक बड़े प्लेयर बनने के लिए सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट और टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हर प्लेयर के लिए अगर आगे बढ़ना है तो एक जूनियर होके एक सीनियर को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा ताकि आगे जाके उसका जूनियर भी उसको रिस्पेक्ट करे तो उसको भी अच्छा लगेगा।
और टाइम मेंटेन, मतलब जिस टाइम पे हमारा प्रैक्टिस है या जो भी है, टाइम मेंटेन बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों अच्छे से करेंगे तो उनका मतलब मेंटली भी अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। और फुटबॉल में जो जूनियर लड़की लोग अभी आ रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि कभी भी आई होप, मैं हमेशा मेरे साथ जो हुआ है, मैं हमेशा गॉड से प्रे करती हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो। क्योंकि मुझे मुझे क्या, जिसको हुआ है उनको पता है इसका तकलीफ क्या होता है। बस ऑपरेशन ही नहीं, उसके बाद जो तकलीफ होता है, बस जिसको हुआ है बस वो ही जान सकते हैं। सो गॉड से अभी भी मैं प्रे कर रही हूँ कि कभी किसी का ऐसा ना हो, आई होप। और अगर एक प्लेयर होने के नाते चोट को फेस करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है एक प्लेयर के लिए। अगर हो भी गया बाय चांस, तो मतलब इसके लिए कि हम पीछे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर खुद, सबसे बड़ी बात है कि खुद का मेंटेलिटी और खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी मतलब उनके आगे वाले या जो पीछे है, तो वो लोग सपोर्ट करेंगे। अगर खुद ही हम सोचेंगे कि नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो बाहर वाले या दूसरा तो सोचेंगे ही कि हाँ नहीं, ये और आगे नहीं जा सकते। तो अगर कभी भी ऐसे फेस करना पड़े तो इसको रिकवर करके आगे आना है और प्रूव करना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तभी तुमको सब पहचानेंगे कि हाँ, ये इस वक्त मतलब इस हालात से आने के बाद भी ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और आगे भी देगा। देवेंता, आपने बहुत ही सही बात कही कि एक प्लेयर के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट उसका फिज़िकल हेल्थ होता है। और एक फिज़िकली फिट रहना एज ए प्लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप तभी खेल सकते हो व्हेंस यू आर फिज़िकली फिट। यस सर। सो और जैसे आपने कहा कि जूनियर प्लेयर्स को सीनियर का रिस्पेक्ट एंड टाइम, यस, एक डिसिप्लिन आदमी ही एक अच्छा आदमी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड देवेंता, आई होप कि आने वाले समय में आप नई ऊंचाइयों को छुएं, और होप सुन कि आफ्टर वॉचिंग योर परफॉर्मेंस इन IWL, जिसमें आप रनर अप रहे, बेशक आपकी टीम रनर अप रही है, बट आई होप यू कम आउट एज ए चैम्पियन। एंड जब भी इंडियन टीम अनाउंस हो सीनियर, वी वुड लव टू सी योर नेम इन ऑन दैट लिस्ट। एंड थैंक यू सर। from हाँ this side, from my side, this is all. Ganeshan, it's over to you, please. हाँ, सो लाइक हम सब जो भी लोग आपको जानते हैं पर्सनली या आपका नाम सुना रहेगा, आई एम श्योर वो सब चाहते हैं कि आप वापस इंडिया ब्लू टाइग्रेसेस जो अभी 56th रैंक में पहुंच चुकी है, उनकी उनकी ऊंचाइयां और ऊंचा करें, उनके अचीवमेंट्स को और आप बढ़ाएं आगे, और आपका नाम जरूर कभी ना कभी आएगा। वी आर श्योर अबाउट दैट। और आपको हम स्पेशल थैंक्स कहते हैं फ्रॉम ANG फुटबॉल हाँ, थैंक यू पॉडकास्ट। सर आपको भी। और थैंक यू सो मच कि ये मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कि जो मेरा मतलब मन की बात है वो मैं बोल पाई। सो देखते हैं अभी क्या होता है। थैंक यू हमारे I साइड hope. से अगेन। विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू सर। ऊपर वाला आपको जितना हो सके मतलब स्पेशल ब्लेसिंग्स दे आपके, और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस को हम देखना चाहते हैं। एंड विद दैट, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग। Thank you, Devanta, for सर, joining. Thank you. थैंक यू सर।